क्या है सम्राट अशोक की जाति? ये सवाल इसलिए क्योंकि सियासी दलों की ओर से उनके कुशवाहा यानी कि कुर्मी होने की दावा किया जा रहा है। हालांकि इतिहासकारों की राय अलग है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों बीजेपी और जेडीयू, जो दोनों ही एनडीए दल के समर्थन रह चुके हैं, वह इनकी जन्मतिथि को बिना किसी प्रमाण के दावा कर रहे हैं कि बिहार में ओबीसी के जो कुशवाहा जाति यानी कि कुर्मी जाति जो आती है, कुर्मी का ही जो हिस्सा है कुशवाहा जाति, उनके वंश का क्यों बताया जा रहा है महान अशोक सम्राट को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार बीजेपी के द्वारा और जेडीयू के द्वारा बिहार में महान सम्राट अशोक की जयंती 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को क्यों मनाई जा रही है। क्या इसके कुछ साक्ष्य हैं या फिर ऐसे ही, या फिर कुशवाहा समाज से बिलोंग करते हैं महान सम्राट अशोक, या फिर किसी और समाज से। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में अशोक चक्र के बारे में कौन नहीं जानता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाटलिपुत्र यानी बिहार के बारे में। जब बिहार में इस बात के लेके साक्ष्य उठाए गए थे और उनके बारे में पता लगाया गया था कि जो जन्म तिथि है, जाति है अशोक सम्राट की, वह एक कुशवाहा समाज से है। हालांकि सियासी दलों की ओर से सम्राट अशोक की जाति को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। दोस्तों, दावे इसलिए किए जा रहे हैं, कोई कुशवाहा बता रहा है तो कोई मौर्य समाज से। दोस्तों, हम उसी महान सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं जिसके अशोक चिन्ह आज के समय में पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं और भारत के अलावा विश्व में भी प्रसिद्ध हैं। क्योंकि दोस्तों, हर जगह हमें यह चिन्ह दिखाई देने को मिलता है, चाहे वो 2 के सिक्के हों या फिर 5 के या फिर कुछ और। यहाँ तक कि पासपोर्ट पे भी हमें अशोक स्तंभ का चिन्ह दिखाई देता है। हालांकि दोस्तों, बात इन सब से परे यह उठती है कि आखिरकार इतने महान सम्राट अशोक पर इतनी भयानक राजनीति क्यों की जा रही है और उनकी जाति का पता क्यों लगाया जा रहा है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि सियासी दल एक दूसरे के होड़ में ये लगे हुए हैं कि हमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्राप्त हो, और वो लोग इसी के सिलसिले में ज़्यादातर करके जाति की बात उठाते हैं। और इसी वजह से अशोक सम्राट को भी कहा जा रहा है कि वो किस समाज से हैं। दोस्तों, कुछ साक्ष्य हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जो हमने भी बहुत ही जांच पड़ताल करने के बाद इस साक्ष्य को निकाला है। अशोक सम्राट की जाति पर बिहार के सियासत में पहला दावा 2014 में बीजेपी नेता सूरज नंदन कुशवाहा ने किया था, जो एक कुर्मी समाज से बिलोंग करते हैं। उन्होंने सम्राट अशोक को कोयरी जाति यानी कि कुशवाहा कुर्मी बताकर 2330वीं जयंती आयोजित की थी। रविशंकर प्रसाद समेत बीजेपी के बड़े नेता उस कार्यक्रम में मौजूद थे। रविशंकर प्रसाद ने सम्राट अशोक की उस तस्वीर के साथ डाक टिकट जारी कर दिया, जिस पर 2017 में पटना के जनरल पोस्ट ऑफिस में जारी किया गया। उसके बाद अशोक को इस जाति से जोड़कर देखा जाने लगा और तभी से बिहार के लोगों ने यह मान लिया 2014 से कि अशोक सम्राट जो हैं वो कोयरी कुशवाहा समाज से हैं। फिर दोस्तों, बात शुरू हुई बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार बीजेपी से नाता तोड़ लालू के साथ गलबैया करने लगे और लव कुश के चक्कर में सम्राट अशोक पर उनकी पार्टी ने भी दावेदारी कर दी, जेडीयू ने। नतीजा यह निकला कि सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को अशोक जयंती घोषित कर दी और इस दिन को राजकीय छुट्टी घोषित भी कर दी। मतलब तब नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक का बर्थडे खोज लिया। हालांकि बाद के वर्षों में अशोक जयंती पर बहुत शोर नहीं सुनाई पड़ी, यानी कि 14 अप्रैल को उन्होंने सरकारी अवकाश घोषित कर दिया, स्कूलों में छुट्टियां मनाई जाने लगी। अशोक की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से किसी ने कर दिया था, जिससे बहुत ही ज़्यादा विवादित बयान सामने आए। हालांकि दोस्तों, साफ बात ये कहा जा रहा है कि आज तक महान सम्राट अशोक पर ना उनकी जाति का पता लगाया गया है और ना ही उनकी जन्म का। आज तक यह तक नहीं सिद्ध हो पाया कि आखिरकार महान सम्राट अशोक का जन्म किस दिन हुआ था। इतिहासकारों ने अभी इस बात की कोई साक्ष्य नहीं दिया है। जो भी साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं वो सारे के सारे काल्पनिक हैं, और जिन्होंने औरंगजेब से तुलना की थी महान सम्राट अशोक जी की, उन्हें भी
उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई और ऐसा मना किया गया कि जब तक ऐतिहासिक प्रमाण न मिले तब तक किसी चीज़ के ऊपर उंगली उठाना गलत है। हालांकि दोस्तों, हम भी आपको बता दें तो अभी तक यह नहीं पता चल सका है कि महान सम्राट अशोक कोयरी थे, कुर्मी थे या फिर मौर्य समाज से थे। इस बात की कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि दोस्तों बताया तो ये भी जाता है कि जिस समय महान सम्राट अशोक का शासन था पूरे भारत में, उस समय कोई जाति या कोई विशेष धर्म नहीं था।